राधा को कहीं देखा? हमने उसे पूरे वृंदावन में खोज लिया। वो कहीं नहीं मिल रही। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। राधा, कहाँ हो तुम सखी? मैंने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो अत्यधिक शक्तिशाली था। अकम्पासुर को मारना इतना सरल नहीं है राधा। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तुमसे विवाह करने के लिए। दाऊ, दिन का दूसरा प्रहर समाप्त होने को है। चलिए हम चलकर राधा को ले आते हैं। कान्हा, कान्हा, तुमने राधा को कहीं देखा? वो कहीं नहीं मिल रही। हमने उसे पूरे वृंदावन में खोज लिया। आप चिंता मत कीजिए, हम राधा को शीघ्र ही खोज लेंगे। चलिए दाऊ। दाऊ, चलिए हम राधा के घर में चलते हैं। राधा वहीं से ही गायब हुई है। अवश्य ही हमें वहाँ कोई सूत्र मिलेगा। चलिए। दाऊ, यहाँ तो कोई सूत्र ही नहीं दिख रहा। इतने सारे मोर मेरे आंगन में। ये मोरों के पंख भी यहाँ गिर गए। ये मैं कान्हा को दूंगी। कान्हा को ये अवश्य ही अच्छे लगेंगे। और अब यही बंधनवास तुम्हारी रक्षा करेगा। समझ लो, ये तुम्हारी सीमा रेखा है। तुम इससे बाहर मत जाना। इतने सुंदर मोर पंख हैं। मैं बस कान्हा के लिए मोर पंख भीतर ले आऊंगी। इतने से समय में कुछ नहीं होगा। राधा का अपहरण हुआ दाऊ। परंतु किसने किया राधा का अपहरण, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। किंतु वो है कौन और राधा को कहाँ ले गया है, ये हमें शीघ्र ही ढूंढना होगा। कान्हा, इस मार्ग पर तो मोर के पंख गिरे हुए हैं। हाँ दाऊ, लगता है वो दानव मोर बनकर इस मार्ग से आया था या पुनः चला गया। तो चलो कान्हा, हम भी इस मार्ग से चलते हैं। हाँ चलिए दाऊ। कान्हा, ये किसका क्रंदन? आपकी ये दुर्दशा किसने की? प्रभु, एक महामायावी राक्षस देवी राधा का अपहरण करके ले जा रहा था। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे दुष्ट दानव। ये तो माता लक्ष्मी के समरूप देवी राधा है। प्रतीत होता है ये राक्षस उनका अपहरण करके ले जा रहा है। मुझे इसे रोकना होगा। ये कौन है जिसने मेरा मार्ग रोकने का प्रयत्न किया? मैं हूं दानव। तुम्हें मैं आगे जाने नहीं दूंगा दानव।
उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो अत्यधिक शक्तिशाली था। आपने राधा की रक्षा के लिए यथाशक्ति प्रयत्न किया, इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ। कान्हा, अब तुम शीघ्र गरुण देव की पीड़ा समाप्त कर दो। हे प्रभु, आपने मुझे पुनः ठीक कर दिया। ये तो मेरा कर्तव्य था। अच्छा, आप ये बताइए कि वो दानव राधा को किस ओर ले गया? प्रभु, मैं आपको वहां ले चलता हूँ जहाँ मैंने उस राक्षस को अंतिम बार देखा था। प्रभु, यही वो स्थान है जहां अंतिम बार मैंने उस दानव को देखा था, परंतु इसके बाद वो राधा को लेकर कहां चला गया मुझे ज्ञात नहीं। गरुण देव, आपकी सहायता के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। अब आप हमें आज्ञा दीजिए। राधा, कहाँ हो तुम सखी? ये कंगन तो राधा का है। चलिए दाऊ, हमें उस ओर चलना है। मेरी माया नगरी में तुम्हारा स्वागत है राधा। मैं तुम्हें यहाँ उठाकर तो नहीं लाना चाहता था, पर क्या करूं, मेरे पास कोई और मार्ग शेष ही नहीं था। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तुमसे विवाह करने के लिए। उस दिन तुम्हें यमुना के तट पर स्नान करते हुए देखा और मैंने तुम्हारे पिताश्री के समक्ष विवाह का प्रस्ताव भी भिजवाया, किंतु तुम्हारे पिता ने वो प्रस्ताव ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि वो अपनी पुत्री का हाथ किसी दानव के साथ और तुम्हारी आयु से कहीं अधिक बड़े पुरुष के हाथों में नहीं देंगे। और जब मुझे यह ज्ञात हुआ तो मुझसे मेरा अपमान सहन नहीं हुआ, और तब मैंने तुम पिता और पुत्री के दंभ को तोड़ने के लिए तुम्हारा अपहरण किया। राधा, तुम मुझसे ही विवाह करोगी और मैं तुम्हारे यौवन में आने की प्रतीक्षा करूंगा। मैं तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती। तुम्हारा झूठा दम तोड़ने कान्हा अभी यहाँ आएगा, वो मुझे यहाँ से ले जाएगा। जयदेव की जयदेव की जयदेव की। कौन हो तुम? हे राजन, ये दोनों बालक भी हमारे राज्य में बिना आज्ञा के विचरण करते पाए गए हैं। हमें संदेह है कि ये हमारे शत्रु अतिकाय द्वारा भेजे गए हैं। इन बालकों को अग्नि पुष्पों पर लिटा दो। आप हमारी बात तो सुनिए। जब तक तुम स्वीकार नहीं कर लेते कि तुम
गुप्तचर हो, तब तक तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। जयदेव की जय, जयदेव की जय, जयदेव की जय, जयदेव की जय। ये कैसे हो सकता है? ये अग्नि पुष्प कैसे बन गए? जिन बालकों के प्रभाव से अग्नि भी पुष्पमाला बन जाए, ये साधारण बालक नहीं हो सकते। कृपया अपनी वास्तविकता से परिचित कीजिए। तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से मेरा हृदय जीत लिया। मैं नारायण हूँ और यहाँ बाल कृष्णा के रूप में अपनी सखी राधा को ढूंढने आया हूँ। और ये शेषनाग हैं, जो बलराम के रूप में मेरे भ्राता हैं। मेरे समक्ष साक्षात विष्णु उपस्थित हैं। मैं धन्य हुआ प्रभु। इस वन्य जीव को आपने दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया प्रभु। यहाँ तक पहुँचना कृष्ण के लिए असंभव है। सेनापति, राज्य के कोने कोने में सेना का पहरा खड़ा कर दो। सुना है वो कृष्ण अपने शत्रु के साथ छल करता है। भ्राता शक्तिकाय के पास संदेश भेजिए और उनसे कहिए कि वो शीघ्र जाएं और कृष्ण का संहार करें। जो आज्ञा महाराज। जय अकंपासुर की, अकंपासुर की। मैं कहता हूँ अब भी समय है कृष्ण, अपने कदम पीछे हटा लो, नहीं तो मारे जाओगे। शक्तिकार, ये कदम पीछे हटने के लिए नहीं बढ़ा है। त्रुटि तो तुमसे हुई है। शक्तिकाय ने अपने प्रभाव से युद्धस्थल पर ही हम सबको अपना बंदी बना लिया है। हमारी रक्षा कीजिए कृष्ण, हमारी रक्षा कीजिए। इस दुष्ट राक्षस का संहार आप ही को करना है। हाँ कान्हा, मैं तैयार हूँ।
तू मेरा संहार करेगा। कान्हा, ये पाषाण तो टूट ही नहीं रहा है। राव, इस समस्या का एक ही हल है, वो देखिए। हाँ, ये सही अस्त्र है। आज तुमने मुझे उचित अस्त्र दिया है। इसी हल से मैं बुराई के हर पाषाण को चूर चूर कर दूंगा। दाऊ, ये आप पर बहुत शोभा देता है। आगे चलकर आप हलधर कहलाएंगे। क्या शक्ति का मारा गया? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये सत्य है महाराज, महाबली शक्तिकाय को कृष्ण ने मार दिया। कान्हा, यह कंपापुरी तो चारों ओर से विशाल दीवारों से घिरी हुई है। इसके भीतर प्रवेश करना तो अत्यंत कठिन होगा। हे मकरदेव, आप हमारी सहायता कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कान्हा, ये सब जीव हमारी सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? दाऊ, हम सब इनकी पूंछ को रस्सी की सहायता से बांधकर ऊपर चढ़ेंगे। अकम्पासुर, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। कान्हा, कृष्ण ने चतुराई से वो दीवार भी पार कर ली है। किंतु कैसे? तुम सब क्या कर रहे थे? उसे रोका क्यों नहीं? ये सूचना गुप्तचर विभाग से मिली है महाराज। अब कृष्ण को आगे कैसे रोकना है, इसकी रणनीति तैयार करना अति आवश्यक है। कान्हा, अब हमें बिना समय व्यर्थ किए उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। प्रभु, बलराम उचित कह रहे हैं। नहीं, युद्ध नीति के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। जयदेव, कल आप उसे संदेश देंगे कि वो राधा को मुक्त कर दे, अन्यथा मैं उस पर आक्रमण कर उसका अंत कर दूंगा। हाँ कान्हा, यही उचित होगा। सेना को सजग कर दो।
इस बार कृष्णा बचना नहीं चाहिए। आओ जयदेव, सुना है आजकल तुम अपने किसी मित्र की सहायता कर रहे हो। मैं तुम्हारे समक्ष कृष्ण का प्रस्ताव लेके आया हूं और उनका प्रस्ताव ये है, देवी राधा को तुम मुक्त कर दो। कृष्ण देवी राधा को लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। और यदि मैं राधा को लौटाऊं ही नहीं तो फिर तुम भी अपने अंत की तैयारी कर लो। सेनापति, इसे यथाशीघ्र समाप्त कर दो। जय श्री कृष्ण। अब हम बलराम को कैसे ढूंढेंगे प्रभु? हमें दाऊ का आभूषण यहीं से मिला था। इसका अर्थ है कि दाऊ यहीं से ही लुप्त हुए हैं। हे जलदेव, आपसे ही हमारा जीवन है और अब आप ही मुझे मेरे बिछड़े हुए भ्राता बलराम से मिलवा सकते हैं। आपको मेरा नमन कृष्ण। बलराम इसी नदी के तल में हैं। वहाँ असुरों ने उन्हें बंदी बना रखा है, किंतु समस्या ये है कि हम उन भयानक असुरों से लड़ नहीं सकते। धन्यवाद। हमें दाऊ को असुरों से मुक्त करवाना होगा। प्रभु, नदी बहुत गहरी है प्रभु, और नीचे जल असुरों का साम्राज्य है। जल में इन असुरों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है प्रभु। इन्हें पराजित करना है तो इन्हें जल से अलग करना होगा प्रभु। वो भी होगा। प्रभु, अकस्मात अंतर्ध्यान कैसे हो गए? हे पर्वतराज हमारे, हमें आपकी सहायता चाहिए। मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? कान्हा, शीघ्र कुछ करो। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता प्रभु। मैं बलराम को लेने नदी के तल में जा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। प्रभु, दुष्टों, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। ये क्या, मेरी शक्तियां काम ही नहीं कर रही? प्रभु, प्रभु,
नारायण, आप यहाँ? क्षमा कीजिएगा, आपके आवाहन करने पर भी मैं नहीं आ पाया। महादेव की आज्ञा को अधूरा छोड़कर मैं नहीं आ सकता था प्रभु। किंतु इस समय मुझे आपकी आवश्यकता है। प्रभु, यदि मैं यहाँ से गया तो महादेव के क्रोध से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। एक मार्ग है। महादेव, ये भीनी भीनी सी सुगंध कहाँ से आ रही है? लगता है आसपास मोगरे के पुष्प हैं। ये सुगंध उसी की है देवी। महादेव, ये सुगंध मुझे बहुत भारी है। क्या आप मेरे लिए वो पुष्प ला सकते हैं? क्यों नहीं, अवश्य देवी। मैं आपके लिए वो पुष्प अभी लेकर आता हूँ। प्रणाम महादेव। हरि, आप यहाँ पर? महादेव, आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके एकांतवास में व्यवधान डाल रहा हूँ और ये पुष्पों का निर्माण भी मैंने ही किया है, जिसके कारण आप बाहर आ जाएं। आपने ये कार्य हर कार्य की भांति सोच समझकर ही किया होगा नारायण। अपितु ये तो मेरा सौभाग्य है कि बाल कृष्ण के रूप में आप मुझे दर्शन देने स्वयं आए हैं। महादेव, एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जिसके कारण मुझे पर्वतराज हिमालय को अपने साथ ले जाना होगा। क्यों नहीं नारायण, हिमालय के स्थान पर नंदी द्वार पर पहरा देंगे। धन्यवाद महादेव। जयदेव, जयदेव को तो मैं यहीं छोड़कर गया था। कहाँ है प्रभु आप? ये पुकार तो जयदेव की है। इसका अर्थ है कि जयदेव भी नदी में कूद गए। देखो, कृष्ण इस ओर आ रहा है। अब तुम नहीं बचोगे कृष्ण।
श्री हरि को मेरा नमन। प्रभु, ये असुर दिखने में 4 हैं, किंतु ये हैं एक ही। इन्हें एक ही साथ, एक ही पल, एक ही शस्त्र से मारना होगा, तभी इनकी मृत्यु होगी। पकड़ो इसे। पकड़ो पकड़ो, आओ ना, पकड़ो मुझे। यदि साहस है तो पकड़ो। मैं हार गया। आप चारों तो बहुत ही वीर हो। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यदि आप सबके हाथों मेरा अंत होगा तो वो मेरा सौभाग्य होगा। मैं चाहता हूँ कि आप चारों एक साथ मुझे मारें। बस इसे ही आप मेरी अंतिम इच्छा समझिए। तुम अगर इतनी विनती करती हो तो असुर मित्रों, क्यों ना हम सब मिलकर इसकी अंतिम इच्छा पूर्ण कर देते हैं। प्रभु, आप तो धन्य हैं। राधा, सुना है तुम्हें उस कृष्ण पे अत्यधिक विश्वास है, किंतु आज मैं तुम्हारा विश्वास सदा के लिए तोड़ने वाला हूँ। फिर तुम समझोगे कि कौन तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। तो तुम अपनी तुलना फिर कृष्ण से करने लगे। तुम्हारी अल्प बुद्धि पर तो मुझे दया आने लगी है कंपासुर। कृष्णा के चरणों की धूल से भी तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। अब मैं और नहीं सुन सकता कृष्ण की प्रशंसा। राधा, तुम्हारा यह मान तो मैं तोड़कर ही रहूंगा। अब मैं तुम्हें अपना मुख तभी दिखाऊंगा जब मैं कृष्ण का अंत कर दूंगा। तब से हमारी अंतिम भेंट है। राधा तक पहुंचने के लिए हमें इस यात्रा में बहुत से युद्ध लड़ने पड़े हैं, किंतु अब अंतिम युद्ध उस दुष्ट अकंपासुर के साथ होगा। कान्हा, हम तो अकंपापुरी पहुंच जाएंगे, परंतु हमारी सेना अकंपापुरी कैसे पहुंचेगी? दाव, हम सभी अपनी सेना के साथ इस जलाशय को पार करेंगे। किंतु प्रभु, ये कैसे हो सकता है? हम भालुओं को ये गहरे पानी में तैरना नहीं आता। हम जिन मछलियों की सहायता से यहाँ तक पहुँचे थे, आगे भी हमारी सेना वही करेंगी। किंतु वो मछलियाँ तो उस जलाशय में रहती है कान्हा। वो हमारी सहायता करने इस जलाशय में कैसे आ सकती है? जल से बाहर निकलेंगी तो मर जाएंगी। आइए हिमालय राज, अब आप अपना अधूरा कार्य पूर्ण कीजिए। आपने नदी के जल से जो हिम बनाई थी, उस हिमखंड को इस जलाशय में विसर्जित कर दीजिए।
पर्वतराज हिमालय ने इन सभी मछलियों को हिम के पात्र में रखा था। अकम्पासुर, अब तुम्हारा अंत समीप है। तट पर अकम्पासुर के सैनिक खड़े हैं प्रभु। प्रभु, अकम्पासुर का सेनापति अपनी सेना के साथ आया है। साथियों, आक्रमण! आक्रमण! अकम्पासुर की सेना तो निर्बल करती जा रही है, किंतु अकम्पासुर कहाँ है? अकम्पासुर को मारना इतना सरल नहीं है राधा। ये रहस्य बहुत कम असुर जानते हैं कि अकम्पासुर के प्राण एक कवच के अंदर स्थित हैं और वो प्रत्येक युद्ध में उसे धारण करता है। जब तक कि वह कवच उसके शरीर पर है, वो मारा नहीं जा सकता राधा। किंतु ये रहस्य कान्हा तक कैसे पहुंचाया जाए? आओ अकम्पासुर, बस तुम्हारी प्रतीक्षा थी। नहीं कृष्णा, स्वागत तो मैं तुम्हारा करूंगा, क्योंकि तुम मेरे राज्य में आए हो। क्या हुआ कृष्णा? देखा कैसे तुम्हारी दैवीय शक्ति मेरे समक्ष शिथिल पड़ गई। कान्हा, ये अकम्पासुर तुम्हारे शस्त्रों से मर क्यों नहीं रहा है? कान्हा, उसका कवच उतारो, तभी उसका अंत हो सकता है। ये क्या? राधा को यह सत्य कैसे ज्ञात हुआ? कान्हा, मार डालो इस दुष्ट को, अंत कर दो इसका।
तुम मरने के लिए तैयार हो कंपासुर? आशा है कि इस कवच की भांति तुम अपने दुर्गन को यही इस युद्ध क्षेत्र में छोड़कर जाओगे। तुमने जब एक स्त्री का अपमान किया तो अबला से तुम्हारी ये दुर्गति हुई। और ये सत्य है कि जब जब स्त्री का अपमान होगा तब तब मैं उसके सम्मान को बचाने आऊंगा। और तुम जैसे दुराचारियों का नाश करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ। अब केवल आपके पावन हाथों से मृत्यु पाकर मैं मोक्ष का प्रार्थी हूँ। तथास्तु। श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की। कान्हा, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ राधा, प्रतीक्षा तो मुझे भी थी तुम्हें अपने साथ ले जाने की, किंतु हाँ मुझे थोड़ा सा समय लग गया, किंतु अब मैं आ गया हूँ ना। और राधा, हमें बिना समय व्यर्थ किए ही शीघ्र वृंदावन निकलना चाहिए, किंतु हाँ उससे पूर्व एक कार्य शेष है। जयदेव, आज से अकंपापुरी आपकी हुई। मैं आपको यहाँ का राजा घोषित करता हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। बोलो श्री हरि की, बोलो श्री हरि की, कृष्ण की, कृष्ण की, कृष्ण की, कृष्ण की।